नया साल, लेकिन कोयला कर्मियों का वेतन भुगतान करने में कोल कंपनियां क्यों पिछड़ रही हैं और आर्थिक स्थिति का रोना रो रही है। ईसीएल में तो कर्मियों का संडे और ओटी का पैसा छोड़कर 26 दिन का वेतन भुगतान कर दिया गया। लेकिन यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि कोल कंपनियों को अपने कर्मियों को वेतन भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है, जब बीमार उद्योग की श्रेणी यानी बीएफआईआर में ईसीएल था तो भी कर्मियों को वेतन सही समय पर होता रहा है। ईसीएल में 45,000 कर्मी कार्यरत है। उनकी सुविधाओं में कटौती करने के लिए कंपनी तैयार रहती है, लेकिन अधिकारियों की सुविधाओं कोई कटौती नहीं है। नई वाहन की आपूर्ति हो या अधिकारियों को फोन और लैपटॉप की आपूर्ति समय पर होती रही है। कर्मियों की मेहनत की राशि भुगतान करने में कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। विगत कुछ महीनों तक ईसीएल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। महीना के 1 या 2 तारीख को वेतन भुगतान हो जाता था, लेकिन अचानक आर्थिक स्थिति खराब हो जाना एक साजिश की ओर ले जाने का इशारा कर रही है। केंद्रीय मजदूर संगठन HMS के महासचिव SK पांडेय कहते हैं कि ईसीएल के व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों के बीच लुट खसोट के साथ कागज पर कंपनी की स्थिति अच्छी बताकर वाहवाही लूटने के चलते कंपनी आज गर्त में जा रही है। उनका कहना है कि अगर ईसीएल प्रबंधन बकाया भुगतान के लिए 5 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है, 5 जनवरी तक बकाया का भुगतान नहीं हुआ तो संयुक्त संग्राम कमेटी के तहत हड़ताल भी किया जा सकता है। लेकिन दिसंबर का वेतन का भुगतान कब होगा? केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने बीसीसीएल दौरा के क्रम में वेतन भुगतान में देरी और कंपनी की माली हालत खराब होने की सवाल पर कुछ भी साफ उत्तर नहीं दिया और सिर्फ कहा कि इसके लिए मीटिंग हो रहा है। कोयला चोरी के सवाल पर भी मंत्री का कोई साफ जवाब नहीं मिला। वहीं कर्मियों का कहना है कि ईसीएल प्रबंधन कर्मियों की संडे और ओटी में कटौती करके अपनी लूट खसोट की भरपाई करने में लगा है। इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए कि ईसीएल की माली हालत अचानक खराब होने के पीछे किन अधिकारियों का खेल है या ऐसा बनाया गया है। केंद्र सरकार और कोल मंत्रालय के साथ कोल इंडिया के नए सीईओ इसकी जांच कराए। इस खबर पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।